गुरुजी ये 2-2.5 लाख ले लो, आप हमारे को वैन दे दो। उन्होंने ये बोला, जो मेरे पास फोन आया था वहां से आश्रम से, कि आप वो 2-2.5 लाख रुपए जो है ना बच्चों के लिए एसी लगवा दो। अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हुई है मन में। तो जी अगर आपके बच्चे को रोजाना कई किलोमीटर दूर स्कूल जाना और उसके पास आने जाने के लिए कोई सुरक्षित साधन न हो तो एक माता पिता के मन में कितनी चिंता होगी। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, छोटे छोटे बच्चों को असुरक्षित साधन से स्कूल आने जाने के लिए मजबूर होना पड़े तो उनकी सुरक्षा का डर हर माता पिता के मन में बना रहता है। लेकिन अब हरियाणा के हाजी के क्षेत्र गांव धमाणा में पढ़ने वाले इन बच्चों की यह चिंता दूर हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ और किसने इन बच्चों की इस बड़ी समस्या का समाधान किया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। हाजी के क्षेत्र गांव धमाणा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में धमाणा सहित आसपास के गांव और डाणियों से 70 से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं। इनमें ज़्यादातर बच्चे गरीब और मजदूर परिवार से हैं। इन बच्चों को रोजाना करीब 3 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्कूल आना जाना पड़ता था। पहले बच्चों के लिए स्कूल की एक वैन की व्यवस्था थी, लेकिन पुरानी वैन बंद हो जाने के बाद बच्चों को एक खुले ऑटो में स्कूल लाया और वापस घर छोड़ा जाने लगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे, दूसरी तरफ टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे और रास्ते में तेज रफ्तार से गुजरते बड़े वाहन। ऐसे में बच्चों के लिए गिरने या ऑटो पलटने का खतरा हमेशा बना रहता था। और परेशानी सिर्फ रास्ते की ही नहीं थी। जब गर्मी में तेज धूप पड़ती थी तो बच्चों को परेशानी होती थी। जब सर्दी में ठंडी हवाएं चलती तब भी उन्हें उस तरह सफ़र करना पड़ता। और जब बारिश होती तो बच्चों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल स्टाफ, स्कूल प्रबंध समिति और ग्राम पंचायत चिंतित थे। तब बच्चों की इस समस्या के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी गई। प्रार्थना मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से एक सर्वे टीम विद्यालय पहुंची। सर्वे टीम में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, उनके गांव की दूरी, आने जाने के रास्ते और मौजूदा परिवहन व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। सर्वे के बाद यह सामने आया कि बच्चों के सुरक्षित और नियमित आवागमन के लिए विद्यालय को एक नई स्कूल वैन की तत्काल आवश्यकता है। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत की गई और फिर बच्चों की यह प्रार्थना स्वीकार हुई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाणा को एक नई स्कूल वैन उपलब्ध कराई गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बच्चों को केवल वैन ही नहीं दी गई बल्कि उनके सुरक्षित आवागमन की सुरक्षा सुविधा लगातार बनी रही। उनके लिए ड्राइवर का वेतन, ईंधन और वैन के मेंटेनेंस का खर्च भी आजीवन उठाने की व्यवस्था की गई। यानी अब इन बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए खुले ऑटो में असुरक्षित सफ़र करने की मजदूरी नहीं होगी। अब बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल आ जा सकेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना सिर्फ एक सहायता नहीं होती, कभी कभी किसी की छोटी सी परेशानी दूर करने से उसकी पूरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इन बच्चों के लिए यह नई स्कूल वैन सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह उनके लिए सुरक्षित सफ़र, बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता एक कदम है। तो आइए अब जानते हैं कि इस सहयोग के बाद स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों और उनके माता पिता का क्या कहना है। आखिर इस मदद से बच्चों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, स्कूल के प्रिंसिपल की क्या प्रतिक्रिया है और बच्चों के माता पिता इस पहल को लेकर क्या कहते हैं। मैं अनीता, टीजीटी साइंस धमाणा स्कूल से। हाँ जी। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आपने वहाँ पे प्रार्थना की है, आपकी एक वीडियो भी आई है, तो क्या प्रार्थना हुई थी? बस यही प्रार्थना थी कि सर हमारे पास बहुत गरीब बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट मजदूरों के बच्चे हैं और लगभग 4 गांवों से आते हैं, बालावास, गुंजार, गवारी की डाणियाँ होगी, तो वो दूर हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है आपको पता होगा, तो शाम रोड जो है आगे खानक वो है खनन वाला काम, तो ट्रक चलते हैं सर बहुत ज़्यादा और सारी रोड टूटी पड़ी है। और जब ये ऑटो चलते हैं ना सर, तो आपको पता है इनका सिस्टम ऐसा ही होता है चलाने का, तो हमारे को भी डर लगा रहता है और बच्चों के पेरेंट्स को भी डर लगा रहता है कि बच्चे सेफली स्कूल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट फ़ोन आता है जी सही पहुंच गए, तो ये बड़ी समस्या थी। तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि महात्मा जी जो है ना, मैं आजकल देख रही थी बड़ी बड़ी पाइपों के इतने बड़े बड़े ट्रक भर के जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब कहीं बाढ़ का पानी निकलवा रहे हैं। तो मुझे लगा जब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो क्या पता एक हमारी छोटी सी एप्लीकेशन भी मंजूर हो जाए
लेकिन उनके साथ अब उनकी तरफ से ये बात आई गुरुजी की तरफ से कि तेल भी देंगे, लाइफ टाइम मेंटेनेंस भी देंगे, ड्राइवर की भी देंगे जो भी सैलरी है। तो मतलब इतना बड़ा ये एक आश्चर्यजनक बात है मेरे लिए। हाँ अच्छा, जी, इससे पहले जो बैन थी तो उसका खर्चा कैसे वो क्या स्टाफ वाले मिलके उठाते थे जी। पर्सनली सारे लोग मिलके कुछ किया? देखो ऐसा था 50% तो पेरेंट्स देते थे, 50% जो है स्टाफ वाले देते थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मजदूरों के बच्चे हैं। जी लेकिन अब पूरी टेंशन फ्री हो जी, गए। अब तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। और एक बात और बताऊं बड़ी अच्छी, मैं गुरुजी को बोल के आई थी कि हम जो है ना अब 1 तारीख से लेके अब तक स्कूल टाइम के बाद जो है बड़े मतलब दानी सज्जनों से मिले। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने कुछ दिया, 10,000 स्टाफ वालों ने इकट्ठे किए और रो पिट के हमसे मतलब 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी ये 2-2.5 लाख ले लो, आप हमारे को वैन दे दो। उन्होंने ये बोला, जो मेरे पास फोन आया था वहां से आश्रम से, कि आप वो 2-2.5 लाख रुपए जो है ना बच्चों के लिए एसी लगवा दो, चेयर्स ले आओ, जो भी स्कूल में वेलफेयर का काम है वो करवाओ, हमें नहीं जरूरत है। तो कितनी अच्छी बात है। तो तहे दिल से जो है हम उनके शुक्रगुजार हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं बालावास से, तो ये इतने बच्चे LKG UKG के, तो उनको ब्रेकर वगैरह पे परेशानी होती है, कई बच्चे आगे ना गिर जाए, साइड में ना गिर जाए, इसलिए वैन की जरूरत है। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं इसमें? हाँ जी, कितने बच्चे आते हैं आपके? बच्चे आते हैं। अच्छा, क्या समस्या आती है बच्चों? समस्या ये आई थी जी वैन की, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें हमने गिरने का डर लगा है, अच्छा, फिर इसलिए हम भी थोड़ा वो मन में कुछ अपील सी करा। डर लगा रहता है कि हाँ, भाई भी कभी पड़ जाए पहुंचेंगे बच्चे। नहीं। हाँ हाँ जी, अब कैसा लग रहा है भाई संतराम? अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हुई है मन में। ऑटो में बच्चे सेफ नहीं है। एक तो यहाँ बड़े व्हीकल चलते हैं, बरसात में गलियों में पानी भर जाता है, 3 व्हीलर है, दिक्कत आती है बरसात में पानी भी, और सर्दी में तेज हवा चलेगी आगे तो दिक्कत है। तो कितने बच्चे आते हैं आपके इसमें? अपने सर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इधर आते हैं। और आपके गांव से कितने आते हैं? और हमारे गांव से आते हैं जी कम से कम भी 25 मतलब जी करीब बच्चे। 25। हाँ जी। तो भाई गाड़ियाँ साहब क्या चलती हैं। क्या खतरा रहता है, क्या मतलब समस्या आती है? सर समस्या तो सबसे बड़ी तो थी जी इसमें गाड़ी की, नहीं तो बच्चे तो और भी बहुत आ जाते, क्योंकि इधर है ना ये गाड़ी वाली सिस्टम तो लो सत्यवान सर ने इधर से किया एडजस्टमेंट है। अब ये जैसे ही वोटो है सर, ये वोटो में सर बच्चे देखो शेप तो है ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो। एक तो बारिश का डर है बहुत ज़्यादा, तो और दूसरी बात वैसे भी बच्चों का गिरने का डर रहता है सर। हम उधर से बच्चे सिर्फ गाड़ी की न होने की वजह से स्कूल में नहीं भेज रहे, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी मतलब सारा स्टाफ इतना अच्छी पढ़ाई करता है सर, बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करता है। जो मदद संतराम पाल जी महाराज की तरफ से मिल रही है, क्या कहेंगे? सर महाराज की तरफ से मदद मिल रही है, तो हम भी खुद जाके ने वहाँ जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। हाँ जी, खुश हो गए भाई बच्चों की, बिल्कुल, माता बहुत पिता की खुश हैं टेंशन जी, खत्म। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा जी। हमें बिल्कुल वहाँ से भगवान ने जब भी ऑर्डर देगा जब जाएंगे जी, बच्चों के साथ, विद बच्चों के साथ फिर जाएंगे, अब की बार पक्के जाएंगे। गांव का क्या नाम है? कवारी। कुमारी। कुमारी से यहाँ आते हो? कितनी दूर स्कूल है आपका? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। किससे आते हो अभी फिलहाल? ऑटो से। ऑटो से आते हो? क्या क्या डर लगता है ऑटो में, क्या दिक्कत आती है? और रोड पे सर बड़े बड़े ट्रक चलते हैं और खड्डे भी ज्यादा है, अच्छा गिरने का डर रहता है, अच्छा और कई बार तो ऐसा लगता है गिर ही जाएंगे। अच्छा, मतलब खतरा ज्यादा रहता है। यस सर। अच्छा, अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से स्कूल को एक पूरा बैन मिलने वाला है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और भी कुछ बच्चे हैं। गुंजा, आपसे स्कूल इधर आते हो तुम? हाँ? 5 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दी। अच्छा, अभी किस में आते हो? ऑटो में अच्छा, तो क्या दिक्कत आती है ऑटो में? आने जाने में परेशानी, छोटे बच्चे होते हुए गिरने का डर, अच्छा, ठीक है। और खड्डे होते हैं, ब्रेकर होते हैं, गिरने का डर होता है। हाँ जी, क्या नाम है? मनीषा। क्या कहेंगे मनीषा जी? आने जाने का खतरा है और खड्डों पे ब्रेकरों पे हम गिरने का छोटे बच्चों का डर होता है। ऑटो में यस, इसलिए ऑटो में सेफ्टी नहीं है, वैन में सेफ्टी रहेगी। एक ही ऑटो है जो 4 गांव हैं जिनके बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अब ये देखिए बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, इनको पता लग गया है। अब खुश हैं, पता लग गया ना वैन मिलने वाली है आपको? हाँ, खुश है? कौन दे रहा है वैन? संत रामपाल महाराज। कौन वैन दे रहा है आपको? संत रामपाल जी महाराज। खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं? हाँ, कौन वैन दे रहा है वो? संत रामपाल महाराज जी। अब रोज स्कूल आओगे? हाँ, डेली? दीदी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाया गया है। पूरे स्कूल को एक तरीके से गोद ले लिया गया है। कितनी बड़ी बात है कि भाई स्कूल में वैन भी दी जाएगी, उसका ड्राइवर का खर्चा, सैलरी दी जाएगी मंथली, लाइफ टाइम, और जो है साथ ही
पूरा उस वैन का मेंटेनेंस खर्चा दिया जाएगा, जो भी मेंटेनेंस आता है, और साथ में जो भी वैन होती है डीजल की है, पेट्रोल की है, सीएनजी की, उसका भी लाइफ टाइम जो है खर्चा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही नई स्कूल वैन राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना पहुंची, विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल बन गया। विद्यालय के मुख्य अध्यापक, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक और बच्चे स्वागत के लिए विद्यालय के बाहर मौजूद थे। मंगलाचरण के बाद फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ सहायता का स्वागत किया गया। इसके बाद स्कूल वैन की चाबी विद्यालय प्रबंधन को सौंपी गई। बच्चों ने उत्साह के साथ वैन को देखा और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। जिस वाहन के लिए विद्यालय लंबे समय से प्रयास कर रहा था, वह प्रार्थना के कुछ ही दिनों के भीतर स्कूल तक पहुंच गया। दी गई है संत रामपाल जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें न्यू वैन मिली है। हम आराम से बैठ के आएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? थैंक यू बोलना चाहेंगे बस उनके लिए। उन्होंने इतनी चिंता की आप लोगों हाँ। की। क्या नाम है बेटा? सरमोनू, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी? सर, वैन लगवाने के लिए थैंक यू, क्योंकि आने जाने में समस्या होती थी। क्या दिक्कत आती थी? कहीं गिर ना जाए, ज्यादा बच्चे होते थे, इसलिए भी प्रॉब्लम थी। आप भी खुश हैं सारे? यस सर, कैसी लग रही है वैन? बहुत अच्छी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के? मैं संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करूंगी कि उसने हमारे लिए वैन भेजी। ये क्या कहेंगे आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि संत श्री रामपाल जी ने हमारे लिए वैन लगवाई। वैन कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है वैन? अच्छी अच्छी लग रही है। हाँ जी, अच्छी लग रही है वैन। अच्छी लग रही है। हाँ जी, सर, पैदल आते थे पहले तो। पहले तो लाते थे, अब किस में आओगे? हम वैन में। वैन में आएंगे, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का, वैन अच्छी लग रही है? यस। कैसा लग रहा है? अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। किसने दिए है वैन? संत रामपाल महाराज ने। अच्छा, पहले कैसे आया करते? ऑटो में। ऑटो में आया करते? यस। अब टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है? नो। अच्छा। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे खुश हो चुके हैं। एक बार इन बच्चों से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है? आज बहुत ही खुशी का दिन है। अच्छा, किसने दिया है खुशी का दिन? संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा, खुश हैं बच्चे? यस सर। हाँ जी, खुश हैं? यस सर। कैसी लग रही है वैन? अच्छी। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। यस सर। अच्छा, पहले कैसे आते थे बेटा? ऑटो से। ऑटो से। अब कोई डर नहीं है? नो। हाँ। हाँ जी, खुश हैं? यस सर। सारे बच्चे खुश हैं यहाँ।